भीम और कृपाचार्य संवाद। दोस्तों, भीम को नींद नहीं आ रही थी। तभी वहाँ नकुल सहदेव आ गए और दोनों ने भीम को प्रणाम किया। और भीम ने कहा, नकुल सहदेव, रात के आधी पहर बीत गए, तुम लोग अभी सोए नहीं। नकुल सहदेव ने कहा, सोए तो आप भी नहीं हो भैया, होना तो एक चाहिए था। युद्ध की थकान और विजय के बाद इतनी गहरी नींद आती कि कोई उठाता तो उठा ही नहीं जाता। किंतु न जाने कैसी विजय है ये, जिसने आँखों की नींद भी छीन ली। हमारे मन की भी यही स्थिति है मजले भैया। लगता है कि आत्मा पर एक विचित्र सा बोझ रखा हुआ है। भीम ने कहा, आत्मा का बोझ, मन का पश्चाताप, अंतरात्मा की ग्लानि, प्रेत आत्माओं की भांत हमारी नींदों से चिपक गई हैं। न जाने कब इनसे मुक्ति मिलेगी। विडंबना तो ये है कि ये विचार मन को शांति नहीं देता कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध हम पर थोपा गया था, हमारे साथ अन्याय किया गया था। भीम ने कहा, अन्याय तो हमने भी किया। अब सोचता हूँ तो याद आता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की धुन में पागल होकर उचित और अनुचित का अंतर मैंने भुला ही दिया था। परंतु मझले भैया, आप तो पांचाली के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं अवश्य था, मैंने प्रतिज्ञा पूरी भी की, किंतु क्या इतिहास भूल पाएगा कि मैंने दुर्योधन के जांग तोड़कर गदा युद्ध के नियमों को चकनाचूर कर दिया। क्या भूल पाएगा इतिहास मेरी बर्बरता को कि हमने दुशासन की छाती चीरकर उसका खून अपने मुख पर लगाया था। ये तो धर्म नहीं था, ये तो निर्लज्जता थी, घोर निर्लज्जता। मैंने धर्म के नियमों को अपने पांव तले रौंद दिया था। तब तक कृपाचार्य वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं भीम, यह सत्य नहीं है। भीम ने कहा, तो सत्य क्या है गुरुदेव? सत्य तो ये है कि धर्म के नियम तो बहुत पहले तोड़े जा चुके थे। धर्म का नियम तो बहुत पहले चकनाचूर हो गया था, जब दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में बालों को पकड़कर घसीटता था। धर्म का नियम तो यह समय टूटा था जब द्रौपदी के चीरहरण की अपवित्रता चेष्टा की गई थी। धर्म का नियम तो तोड़ा था दुर्योधन ने, जब उसने द्रौपदी को अपने जांघों पर बैठाकर उसका अपमान करना चाहा था। धर्म का नियम तो द्रौपदी को वैश्या कहकर तोड़ा था कर्ण ने। भीम ने कहा, किंतु मैंने तो गुरुदेव ने कहा, नहीं भीम, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने केवल अपराध का दंड दिया है और न्यायतंत्र का आधार भी यही है। अपराध जितना भी भयानक होगा, उसका दंड भी उतना भयानक होना चाहिए। द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ वह अगर किसी साधारण नारी के साथ होता तो भी उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। द्रौपदी तो कुलवधू थी, दुर्योधन और दुशासन की भाभी थी, और भाभी का स्थान हमारे देश में माँ के समान होता है। तुम लोगों से अधिक लज्जित तो मैं हूँ। मैंने धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ दिया था। अपराधियों का साथ देकर मैंने स्वयं अपराध किया था। किंतु अब इस व्यर्थ बातों में समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। मुझे तुम्हें और सबको प्रायश्चित करना है, और इस प्रायश्चित का केवल एक रास्ता है। आज सिंहासन की बात छोड़ दी जाए, देश की बात की जाए। कल एक इतिहास का प्रारंभ होने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी करो। मैं तुम सबसे यही कहने के लिए आया था, अर्जुन से भी, किंतु वह मिला नहीं। कदाचित वो भी कहीं अपने दुख के गिलों में बह रहा होगा। दोस्तों, यह थी भीम और कृपाचार्य के बीच संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।